कोलकाता में रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पुलिस के साथ साथ पूर्व प्रिंसिपल संजय घोष पर भी सख्त टिप्पणी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातें की। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को थर्सडे तक का यानी कि बृहस्पतिवार तक का वक्त दिया है जब अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सौंपनी होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया जिसमें 8 सदस्य शामिल होंगे जो देश भर में प्राइवेट और गवर्नमेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है किस तरीके से सुनिश्चित की जाए इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, सीजीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संजय घोष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, शव को माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया, पुलिस क्या कर रही थी। एक बहुत गंभीर अपराध हुआ और अपराध जो स्थल था वो पूरी तरीके से अस्पताल था, लेकिन बावजूद इसके प्रिंसिपल जो है वहां पर क्या कर रहे थे, आखिर क्यों इतनी लेट एफआईआर की गई। इतना ही नहीं, आरजेकर अस्पताल में घुसकर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी उसको लेकर भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तोड़फोड़ करने वालों को आखिर अस्पताल में किसने घुसने दिया। सीजीआई ने आगे कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और उनके लिए सुरक्षित माहौल नहीं है तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं, यानी कि उनके जो अधिकार हैं उनसे कहीं ना कहीं वो हम छीनने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अब हम आपसे ये भी बताते हैं कि आखिर सबसे पहले सीजीआई ने किस बात को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पीड़िता का नाम मीडिया में छा गया। जिस तरीके से तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। देखिए, आपको जानकारी के लिए ये बता दें कि दरअसल देश का कानून ये कहता है कि अगर किसी महिला या किसी नाबालिग या किसी भी बच्ची का रेप, बलात्कार किया जाता है या निर्मम तरीके से हत्या की जाती है तो उसके फोटोज या सोशल वीडियोज जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट नहीं किए जा सकते हैं। इसको लेकर कानूनी कार्रवाई जो है बाकायदा की जा सकती है। आगे सीजीआई ने कहा कि महिला सुरक्षा से वंचित हो रही है, हम नेशनल टास्क फोर्स गठित कर रहे हैं। ये टास्क फोर्स देश भर के डॉक्टर्स को सुरक्षा की सलाह देगा। साथ ही बेंच ने सीबीआई को गुरुवार यानी कि 22 अगस्त तक केस की स्टेटस रिपोर्ट जो है दाखिल करने का आदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि वहां पर यानी कि आरजीकर हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी इंटर्न्स, रेजिडेंट डॉक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट रूप से महिला डॉक्टर हैं। अधिकांश युवा डॉक्टर जो है वो 36 घंटे तक काम कर रहे हैं। हमें काम की सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करना होगा। आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद मर्डर मामले पर सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए नजर आई। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहे सीजीआई की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सिर्फ अस्पताल में एक रेप और मर्डर का मामला नहीं है, बल्कि देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। डॉक्टर्स अगर 36 घंटे काम करते हैं, उनकी सुरक्षा मुहैया तो होनी चाहिए। अगर महिलाओं को उनके काम की जगह पर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम उनकी बराबरी के अधिकार का पूरी तरीके से हनन कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम बातों को जो है सामने रखा है जिसमें पूर्व प्रिंसिपल की बात की गई है। सीबीआई को यह कहा गया कि आपको जो है थर्सडे तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है। नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है डॉक्टर्स की हाइजीन को लेकर भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, आप हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि वहां पर एक कॉमन वॉशरूम बनाया गया है जो पूरी तरीके से बेसिक हाइजीन के खिलाफ है। एम्स में जो है 2-2 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। लोग हम पर भरोसा करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो इसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी जो है पूरी तरीके से बन जाती है। वेस्ट बंगाल की पुलिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए कि आखिर वो वहां पर क्या कर रही थी। जब ये घटना के बारे में सुबह जानकारी मिल गई थी तो आखिर पेरेंट्स को ये क्यों बताया गया फोन पर कि सुसाइड किया है आपकी बेटी ने। इतना ही नहीं, जब 8 बजे माँ बाप को दे दी गई थी डेड बॉडी तो आखिर 11:15 बजे जाकर जो है एफआईआर दर्ज क्यों गई, 4 घंटे जो है बाद क्यों एफआईआर दर्ज की गई। प्रिंसिपल या फिर हॉस्पिटल के किसी अधिकारी ने या प्रशासन ने जो है खुद से जो है एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। ये तमाम सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए।